ये पेंटिंग जहाँ इतनी पसंद की गई, वहीं इससे नफ़रत भी की गई और नफ़रत इस हद तक कि इसके ऊपर कई बार हमले भी किए गए। इस पर तेज़ाब फेंका गया, यहाँ तक कि इस पेंटिंग को पत्थर भी मारे गए। जो पेंटिंग आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिर्फ़ एक पेंटिंग ही नहीं, बल्कि एक ऐसी तस्वीर थी, जो किसी की दुनिया और किसी की मोहब्बत भी थी, जिसके लिए किसी ने अपनी जान तक दे दी। और ये पेंटिंग म्यूज़ियम से कई बार चोरी भी की जा चुकी है। इस पेंटिंग में ऐसे-ऐसे राज छुपे हैं, जो देखने वालों को हैरान कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये कहानी शुरू होती है 1503 में, जब एक ऐसे आदमी ने अपने हाथों से ब्रश उठाया, जो सिर्फ एक पेंटर ही नहीं, बल्कि एक साइंटिस्ट, एक सोचने वाला दिमाग और एक ऐसा मास्टरमाइंड था, जो दुनिया से कई कदम आगे सोचता था, जिसका नाम था द लियोनार्डो विंची। लियोनार्डो ने एक दिन एक औरत की तस्वीर बनाना शुरू की, जिसे वो पहले ही अपने ख्यालों में सोचा करता था। लेकिन पेंटिंग में बनाया गया ये सिर्फ एक चेहरा नहीं था, ये एक एहसास था, एक छुपा हुआ पैगाम, जो देखने वाले को हर बार नए अंदाज में महसूस होता था। लियोनार्डो ने एक ऐसी पेंटिंग बना दी थी कि इसे देखने वाला एक अलग ही दुनिया में खो जाता, जिसकी वजह थी मोनालिसा की आंखें और इसके होंठ। कहानी यहाँ से शुरू होती है, जब लियोनार्डो ने सिर्फ एक पेंटिंग ही नहीं, बल्कि एक जिंदा मुस्कुराहट को कैद करने की कोशिश की। ऐसे होंठ जो एक पल हंसते नजर आते हैं और अगले ही लम्हे उदास। और मोनालिसा की ऐसी आंखें बनाई जो हर एंगल से अलग महसूस होती हैं। और सबसे हैरत की बात यह है कि इस मुस्कुराहट को बनाने में दा विंची को 12 साल लग गए। 12 साल सिर्फ एक मुस्कुराहट को परफेक्ट बनाने में। साइंस के मुताबिक जब आप मोनालिसा की आंखों पर फोकस करते हैं, तो इसकी मुस्कुराहट दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही आप इसके होंठों की तरफ देखते हैं, तो ये मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगती है। लेकिन सवाल ये है, लियोनार्डो ने ऐसा क्यों किया? मोनालिसा की पेंटिंग में ऐसी कशिश थी कि जब कोई इस पेंटिंग को देखता था, तो इसे मोनालिसा के लिए दिल में मोहब्बत महसूस होती थी, जैसे ये कोई पेंटिंग नहीं बल्कि सामने खड़ी असल मोनालिसा हो। शायद इसी अजीबोगरीब असर की वजह से मोनालिसा पर लोग दीवाने होने लगे, यहाँ तक कि एक आदमी ने मोनालिसा की मोहब्बत में पागल होकर अपनी जान तक दे दी। लेकिन इस पेंटिंग को असल शोहरत तब मिली जब 1911 में ये पेंटिंग म्यूजियम से चोरी हो गई। इस चोरी ने पूरी दुनिया में एक तूफान बर्पा कर दिया। पहले शक पिकासो पर गया कि शायद ये पेंटिंग उन्होंने चोरी की हो, लेकिन तहकीकात के बाद भी इनसे कुछ नहीं मिला। लेकिन असल चोर एक इटालियन आदमी निकला, जो चाहता था कि मोनालिसा की पेंटिंग वापस इटली जाए, क्योंकि इसे बनाने वाला भी इटालियन था। 2 साल तक मोनालिसा दुनिया से छुपी रही, और जब वापस मिली तो एक आम पेंटिंग से निकलकर दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग बन चुकी थी। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है, क्या मोनालिसा वाकई एक औरत थी भी या नहीं? कुछ लोग कहते हैं कि ये एक इटालियन बिजनेसमैन की बीवी लीजा थी, लेकिन दूसरी थ्योरीज कहती हैं कि ये खुद लियोनार्डो का एक सीक्रेट सेल्फ पोर्ट्रेट था। कहीं ये लियोनार्डो का अपना ही चेहरा तो नहीं, जो उन्होंने एक औरत की शक्ल में बनाया? और अगर ये सिर्फ एक पेंटिंग है, तो इस पर इतने हमले क्यों हुए? किसी ने इस पर पत्थर फेंका, किसी ने तेजाब डाला और किसी ने स्प्रे पेंट मार दिया। लेकिन आज ये पेंटिंग बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर महफूज है। हर रोज हजारों लोग सिर्फ इसकी एक झलक देखने के लिए आ रहे हैं। एक तस्वीर जो सिर्फ एक कैनवास पर रंगों का खेल है, या एक ऐसी पहेली जो आज भी सुलझने का नाम नहीं लेती। और शायद इसी वजह से मोनालिसा एक पेंटिंग नहीं, एक अजीब सी मोहब्बत है, जो जितना समझने की कोशिश करो उतनी ही गहरी हो जाती है। क्या आप इस मुस्कुराहट का राज जानते हैं, या सिर्फ एक धोखा है जो आपके दिमाग के साथ खेल रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।